उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव होता है तो इंडिया टुडे और आज तक के सर्वे के मुताबिक मूड ऑफ द नेशन ये है कि 72 सीटें बीजेपी और उसके अलायंस के खाते में आएंगी। इसमें 2 सीटें अपना दल की हैं, सहयोगी हैं। केंद्र में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल और कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल हमारे साथ बात करने के लिए। आशीष जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सर्वे में 2 सीटें आपकी आज की तारीख में दिखाई देती हैं, ये आंकड़े से आप इत्तेफाक रखते हैं या आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या होगा? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ मेरा अलग नज़रिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वंचितों को मूलभूत सुविधाएं देने का काम और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए हैं, हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। 80 में आपका कितना शेयर होगा? हमारे में तो 2 है। देखिए, अभी तक हमने पिछले चुनाव में 2 सीटें लड़ी थी और दोनों जीते। उसके पहले के चुनाव में 2 सीटें लड़ी थी, दोनों जीती। अपना दल का स्ट्राइक रेट लोकसभा में 100% है और विधानसभा में 80% के ऊपर है। तो निश्चित तौर पे हम जितनी सीट लड़ेंगे उतनी सीटें जीत करके आएंगे। सीटों की अगर हम बात करें, आपके साथ में निषाद पार्टी भी इस गठबंधन में है, ओपी राजभर भी अब आ गए हैं, चर्चाएं जोरों पर है कि जयंत चौधरी भी अब जुड़ने जा रहे हैं, वो तो जब पता चलेगा। लेकिन अगर सीटों में देखें, आप 3 सीटों की मांग है ओपी राजभर साहब की, निषाद पार्टी 1 या 2 सीट पर भी मान सकती है। आप कितना मान रहे हैं? आपका हक कितना है या कितनी सीटें आपको लगता है कि मिनिमम इतनी तो हमारे पास होनी चाहिए? 2 तो रही हैं। देखिए, अपना दल ने कभी भी सीटों की बार्गेनिंग नहीं की। अपना दल ने हमेशा जिस वंचित वर्ग के हकों की लड़ाई के लिए उस पार्टी का गठन हुआ था, उस वंचित वर्ग के हक की लड़ाई लड़ता रहा है। नंबर ऑफ सीट्स हमारे संगठन को देख करके हमारे गठबंधन में तय हो जाता है कि अपना दल कितना लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी कितनी लड़ेगी या अन्य सहयोगी दल जो हैं वो कितना लड़ेंगे। ये हमारे लिए विषय ही नहीं रहा है कभी। 2 के 4 पर खुश होंगे या 2 से भी खुश हैं? मैंने फिर आपसे कहा कि हमारे संगठन पे जो कार्य हुआ है, जहां हम जीत सकते हैं वहां पर हम लड़ेंगे और जहां पर हमारे सहयोगी दल लड़ करके जीत सकते हैं उनको जिताने का काम अपना दल का संगठन करेगा। आरएलडी की चर्चा जोरों पर है, माना जा रहा है कि वो गठबंधन में शामिल हो गए। इसका असर आप देखते हैं और आपको लगता है वो? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए है, उस एनडीए में जितने लोग आएंगे सबका स्वागत है और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनके प्रति विश्वास है, ये उसका नतीजा है। आप जनता को कब तक भरमा करके रखेंगे? सब ने टेस्ट कर लिया, ज़मीन सबके नीचे की खिसक चुकी है। तो स्वाभाविक तौर पर जो लोग बात करते हैं, हम तो डिलीवरी देते हैं, वो सिर्फ बात करते हैं। आखिरी सवाल है, आपकी तैयारी कितनी है? क्योंकि चुनाव का आगाज हो जाएगा। एक कार्यकर्ता के तौर पर समन्वय कैसे होगा दोनों पार्टियों के बीच पिछले चुनाव के? 2014 से हम लोग एनडीए के अंग हैं और निश्चित तौर पे हमको जो अवसर मिला है उस अवसर पे हमने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। हमारे कार्यकर्ता सहयोगी दल की सीटें जहां लड़ते हैं उनको जिताने के लिए खड़ा रहता है और आप देख रहे होंगे कि अक्टूबर से लगातार हर हफ्ते हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। अभी परसों नरसों आपने देखा कि फतेहपुर में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन था और हम लगातार अपने संगठन पे काम कर रहे हैं। अपना दल का हर कार्यकर्ता मजबूती से इस पूरे गठबंधन को 2024 में 80 की 80 सीट जिताने के लिए खड़ा है। 80 सीट का दावा है और बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर चाहे अपना दल हो, ओपी राजभर, निषाद पार्टी और सुखबुगाड़ तो आरएलडी की भी है, कहीं ना कहीं तैयारी में है। लेकिन सीटों को लेकर के संशय बरकरार है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अपने सहयोगियों को साथ लेकर के ही बीजेपी इस आम चुनाव में जाएगी। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।